बिष्टुपुर में बीते दिनों हुई फायरिंग और व्यापारियों से रंगदारी मांगने के मामले में जमशेदपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवा आक्रोश रैली को लेकर पुलिस के दमन के खिलाफ भाजपाइयों ने पुतला फूंका और किया विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मालगो के गांधी मैदान में छात्राओं के बीच साइकिल और महिलाओं को किया सिलाई मशीन का वितरण। पिछले दिनों बिष्टुपुर में हुई फायरिंग और व्यापारियों से रंगदारी मांगने के मामले में जमशेदपुर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूरे घटनाक्रम के बारे में एसएसपी कौशल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 17 अगस्त को देर शाम अज्ञात अपराधियों द्वारा बिष्टुपुर के रोड स्थित शोरूम में फायरिंग की घटना घटित हुई थी, जिसे लेकर एसआईटी टीम गठित की गई, जिसमें सभी डीएसपी, सिटी एसपी एवं विभिन्न थाना के प्रभारी को शामिल किया गया, जिनके द्वारा गुप्तचर और तकनीकी शाखा की मदद से उद्भेदन शुरू किया गया, जिसमें जानकारी मिली कि अपराधी बंगाल और बिहार में हैं, जहां छापामारी कर जमशेदपुर के बारीडी विद्यापति नगर के रहने वाले आलोक कुमार शर्मा और बांका बिहार के रहने वाले वीर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिनकी स्वीकारोक्ति बयान में फायरिंग की घटना को अंजाम देने और अन्य व्यापारियों से रंगदारी की मांग करने की बात स्वीकार की गई। वहीं उनकी निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल और 6 जिंदा गोली बरामद किया है। रंगदारी में उपयोग की गई मोबाइल को भी जब्त किया गया है। एसएसपी ने बताया कि वीर सिंह के नाम से ही सिम कार्ड लिया गया था। वहीं एक और अपराधी को भी हिरासत में लिया गया, जिसका बीमारी की वजह से अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके स्वस्थ होने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांड में सम्मिलित अन्य 2 फरार अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार करने के लिए छापामारी की जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्तों से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 24 की संध्या 7:15 बजे बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित एक कार शोरूम में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर कांड संख्या 264/24 अंकित किया गया था, जिसके पश्चात कुछ एक स्थानों पर कुछ व्यवसायी और कुछ व्यापारियों से रंगदारी की मांग भी की जा रही थी। उसी घटना को उद्धृत करते हुए, उसका उल्लेख करते हुए, इस पूरे प्रकरण को देखते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी कर रहे थे और इसमें डीएसपी सिटी और डीएसपी हेडक्वार्टर 2 भी शामिल थे। और इसमें लगातार तकनीकी और मानवीय सूचना पर कार्य किया गया और बिहार, बंगाल इत्यादि कई राज्यों में जो है छापामारी की गई। और इस छापामारी के दौरान जो है कुल मिलाकर के 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आलोक शर्मा जो कि बारीडी सिद्धोड़ा का रहने वाला है और दूसरा वीर सिंह जो कि मूलतः बांका का रहने वाला है, वर्तमान में हावड़ा का निवासी है। इन 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इस पूरी घटना में जो बिष्टुपुर की फायरिंग थी, उसमें जो कट्टा प्रयुक्त हुआ था वो कट्टा, 5 जिंदा गोली और एक अन्य देशी निर्मित पिस्टल भी बरामद हुई है और एक 7.65 mm की जिंदा गोली भी बरामद हुई है और एक मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुआ है। इसमें अगर हम वीर सिंह की बात करें तो वीर सिंह के नाम से एक सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन लिया गया था, जिसका उपयोग जो है रंगदारी के लिए जो है रंगदारी मांगने के लिए किया जा रहा था। उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। एक तीसरा अन्य व्यक्ति भी है जो कि इसमें शामिल है, जो वर्तमान में अस्पताल में इलाजरत है और उसकी भी ससमय उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और बाकी इसमें 2 अन्य अपराधकर्मी और भी शामिल हैं, जिनको लेकर के पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में। युवा आक्रोश रैली को लेकर पुलिस के दमन के खिलाफ भाजपाइयों ने सांची में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने के बाद पुतला फूंका गया। इस प्रदर्शन में भाजपा के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा के अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। दिनेश कुमार ने कहा कि जमशेदपुर से जब भाजपा कार्यकर्ता रांची युवा आक्रोश रैली में शामिल होने जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। बस के ड्राइवर को भी रोकने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जिला और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं ने 23 तारीख को जन आक्रोश रैली, जिसको युवा आक्रोश रैली का हम लोगों ने नाम दिया था, इसके तहत बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था रांची के मोहराबादी मैदान में कल 23 तारीख को। लेकिन हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन पर झारखंड सरकार के पुलिस प्रशासन ने बिना सूचना के गोली चलाई है। हमारे 25 से 30 कार्यकर्ता घायल है
और सबसे शर्मनाक बात है, वर्दीधारी पुलिस के द्वारा पत्थर भी चलाया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग के पूर्व सांसद आदरणीय यदुनाथ पांडे जी को भी चोट लगी है, जमशेदपुर के 2 कार्यकर्ता है उनको भी चोट लगी है। और इसी के प्रतिवाद के स्वरूप पूरे झारखंड में आज थाने और एसपी ऑफिस के सामने आज हम लोग पुनः पुतला जला रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को मानगो के गांधी मैदान में स्टूडेंट्स को साइकिल का वितरण किया। इसके अलावा महिलाओं को सिलाई मशीन भी बांटी गई। मंत्री ने प्रतीकात्मक तौर पर 5 छात्राओं को साइकिल दी। इसके बाद 500 स्टूडेंट्स को साइकिल और 450 महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब साइकिल व सिलाई मशीन बांटकर निकल रहे थे, तभी शंकुसाई की कुछ महिलाएं अपनी बेटियों के साथ पहुंची और हंगामा कर दिया। महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से कहा कि खड़िया बस्ती के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने उनकी बच्चियों को साइकिल नहीं दी है। इन बच्चों का नाम रजिस्टर में था, मगर शनिवार की सुबह लाल पेन से काट दिया गया। पूछने पर हेडमास्टर ने जवाब दिया कि ऊंची जाति के बच्चों को साइकिल नहीं मिलेगी। मंत्री ने अपने प्रतिनिधि को मामले को देखने के लिए कह दिया है। प्रतिनिधि अर्जुन सिंह ने बताया कि जो महिलाएं साइकिल नहीं मिलने की बात कह रही हैं, वह सामान्य जाति की हैं, जबकि साइकिल वितरण योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए है। जुगसराय मुंशी मोहल्ला निवासी सुनील साव ट्रेन से उतरने के क्रम में दुर्घटना के शिकार हो गए। इस दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट गए हैं और उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जुगसराय विधानसभा परसुडी थाना क्षेत्र के मखदुमपुर मुंशी मोहल्ला निवासी सुनील साव ट्रेन में हॉकर का काम करते थे। शनिवार की सुबह तकरीबन 9:30 के आसपास बादाम पहाड़ टाटा सवारी गाड़ी में वे पानी वगैरह बेच रहे थे। इसी दौरान गाड़ी का सिग्नल हो गया और गाड़ी चलने लगी। उतरने के प्रयास में वे टाटानगर वॉशिंग लाइन के पास ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें उनके दोनों पैर कट गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रेल सुरक्षा बल मामले की जांच में लग गई है। घटना के बाद रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल हो गया है। उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिजनों ने विमल वैठा को इसकी जानकारी दी। जानकारी पाकर पहुंचते ही उन्होंने ब्लड और दवाई की व्यवस्था कराई। विधानसभा परसुडी मखदुमपुर मुंशी मोहल्ला का रहने वाला सुनील साहू, जिसकी दोनों पैर कट गई है, आज यह ट्रेन में ठंडा पानी और ठंडा बेचने का काम करता था। इस बीच में जब यह आज सुबह अपना काम करने के लिए गया 9:30 बजे, जो बादाम पहाड़ की लाइन थी उसमें जो ट्रेन जो चल रही थी उसमें वो ठंडा पानी बेचने का काम कर रहा था। जैसे यह जमशेदपुर की स्टेशन हॉल्ट जहाँ पर वॉशिंग सेंटर है, ये पहुँचे, वैसे ही इनका अनियंत्र ये जब स्लिप कर गए और ये ट्रेन के अंदर चले गए, जिस वजह से इनका दोनों पैर कट गया। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है। अब उसका क्या होगा, इसलिए हम लोग इनके लिए मुआवजा का बात कर रहे हैं कि इसको कैसे भी कुछ मुआवजा मिले, जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएँ। आप सबसे निवेदन है कि इसको मदद करें। श्री दीनबंधु शिव मंदिर टेल्को 2 नंबर गेट के पीछे स्थित मंदिर में टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा लीकेज ड्रेनेज से पानी के बहाव से मंदिर में पानी घुसने से प्रलय की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को आजसू पार्टी के नेता आकाश सिन्हा और रजनीश कुमार के द्वारा निर्धारित उक्त मंदिर का जायजा लेने पहुंचे आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि कंपनी को स्वयं इस मंदिर के पानी का निकास कर देना चाहिए, ताकि किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचे। लेकिन वर्तमान रुख देखते हुए यह प्रतीत होता है कि टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा जानबूझकर ऐसा मंदिर परिसर में पानी छोड़ने जैसा दुर्व्यवहार किया गया है, जो सर्वथा अनुचित है, धर्म और आस्था से खिलवाड़ है। अगर कंपनी इस मंदिर को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है या ड्रेनेज सिस्टम में सुधार नहीं करती है, तो आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति इसके लिए बाध्य होकर आंदोलन करेगी और टाटा मोटर्स कंपनी का घेराव करेगी, सारी व्यवस्था को ठप करने का कार्य करेगी। इससे पूर्व आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने आकाश सिन्हा को टाटा मोटर्स के सक्षम अधिकारियों संग वार्ता कर उचित कार्रवाई की बात करते हुए सोमवार तक मामले पर टाटा मोटर्स का पक्ष रखने का अवसर देने और बेहतर विकल्प तलाशने की बात करते हुए दिनांक 25 अगस्त को पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो से भी इस आस्था पर हुए प्रतिघात पर वार्ता कर न्याय की गुहार लगाने की बात कही। उनसे भी इस संबंध में चर्चा करेंगे। मानगो ओलीडी थाना अंतर्गत संकोसाइज रोड नंबर 1 के श्याम नगर में सब्जी विक्रेता महिला के घर सुबह 10 बजे चोरी हो गई।
चोरी की सूचना मिलने पर भाजपा नेता विकास सिंह ने सचमाना देवी के घर जाकर मामले की जानकारी प्राप्त कर मामले की जानकारी स्थानीय उलीडी थाना में दी। सचमाना देवी के घर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को देखते ही उन्होंने रोते हुए कहा कि वे प्रातः 10 बजे घर का दरवाजा बाहर से सटाकर मंदिर पूजा करने गई थी। पूजा कर जब लौटी तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और कमरे में रखा हुआ बैग नीचे फेंका हुआ है। सचमाना देवी ने बताया कि बैग में बेटी के सोने के कान एवं नाक की बाली प्लास्टिक में लपेटकर कपड़े के भीतर रखी हुई थी। साथ ही कुछ नकद रुपए थे जो गायब थे। सचमाना देवी अपने 2 बच्चों के साथ डिमना में रोड में सब्जी बेचने का काम करती हैं। उसने विकास सिंह को बताया कि प्रतिदिन बड़ी मेहनत करके वे अपने 4 बच्चों का भरण पोषण करती हैं। बच्ची के जेवरात और नकद रुपए चोरी होने पर वे पूरी तरह से परेशानी में पड़ गई हैं। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दे दी गई है। प्रशासन जरूर मामले का उद्भेदन कर चोरी किए गए सामान को बरामद करने का प्रयास करेगी। अभी हम संकोसाई श्याम नगर में सूर्यमानो देवी के घर में आए हैं। इनका कहना है कि ये सब्जी विक्रेता है, सब्जी बेचने का काम करती है और ये सुबह 10 बजे पूजा करने मंदिर गई थी। जब मंदिर से लौटी तो देखा कि घर में जो बैग था पैसा निकालने लगे तो बैग में इनका बेटी का कान का, इनका नाक का शायद कुछ जरूरी और नगद पैसे थे, जिसे कोई टपा गया, जिसे कोई चोरी कर लिया। मैंने मामले की जानकारी स्थानीय पॉलिथीन था जिसमें जो बता रही है उसमें कुछ गहने थे तो लेके चले गए हैं दिन में। हमें लगता है जो जानता होगा घर के बारे में संवाद उसने यह काम किया है। साड़ी में पैक पैसा में रखा था, तर करके उनमें बैग था, बैग में कान के था, नाक के था, अंगूठी हाथ के था, मैया के शीतला था चांदी के, मैंने बैग में लेके चल गया पूरा। ठीक है, हम लोग मामले की कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को बताया है और थाना ने पूरे भरोसा दिलाया कि हम जांच करेंगे। निश्चित रूप से मामला गंभीर है, चोरी और अपराध पूरा बढ़ गया। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले ट्रेनिंग विमान का 5वां दिन भी नहीं मिला है कोई सुराग। चांडिल डैम में विमान क्रैश हुआ था। हालांकि चौथे दिन पायलट एवं को पायलट का शव चांडिल डैम से निकाल लिया गया है, मगर आज 5वें दिन भी विमान का सुराग नहीं मिला है। पहले एनडीआरएफ की टीम ने 3 दिनों तक डैम में विमान की खोजबीन की, उसके बाद टीम वापस लौट गई। उसके बाद लगातार 2 दिनों से नेवी की टीम विमान की खोजबीन में लगी है, मगर अब तक विमान का कोई पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों की माने तो इस डैम में पूर्व में 44 से 45 गांव इसमें डैम के बीचों बीच समा गए थे। वहीं उस गांव में एक पंचमुखी शिव मंदिर भी चांडिल डैम के बीचों बीच पानी के अंदर समा गया है। स्थानीय लोगों की माने तो उस मंदिर में पूर्व में जब यहाँ राजा महाराजाओं का शासनकाल था तब सरायकेला के राजा सुरंग के द्वारा उस शिव मंदिर में पूजा करने आते थे, मगर जब एक बार जल प्रलय हुआ उस समय से ही सभी 44 से 45 गांव और प्राचीन पांचमुखी शिव मंदिर उस जल में समा गया था। चांडिल डैम काफ़ी पुराना होने के कारण इसकी गहराई काफ़ी अधिक है, जिस कारण ट्रेनी जहाज को खोजने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि आखिर विमान कितने भीतर जलाशय में समा गया है, उसका पता नहीं चल पा रहा है, मगर नेवी की टीम पूरी तरह से ट्रेनी जहाज की खोजबीन में लगी हुई है। सफलता कब मिलेगी यह आने वाला समय ही बताएगा। जब जहाज क्रैश हुआ तो मेरा ही गांव के, मेरे ही घर बगल के 2 लड़के वहां पर नहा रहे थे, तो उन लोग जहाज को क्रैश होते हुए देखा। जहाज पहले अंधा पहाड़ होता है चांडिल डैम के ही उत्तर साइड में, उधर गए पहले, फिर बाद में नौका विहार की तरफ आए, फिर नौका विहार के तरफ से जाते क्रम में बीच जहाँ मोटा मोटी अंधा पहाड़ और नौका विहार के बीच जगह में वो लोग आए दिन भी ऐसे जहाज वाले करतब दिखाते रहते थे कि वो ऊपर ले जाते थे और उधर से स्लो साउंड में नीचे लाते थे, फिर ऊपर उठता था, ऐसे मैंने अल्टी पल्टी बहुत सारा ऐसे ही होता था। तो उस दिन भी वैसे ही कर रहा था। एक बार हुआ भी, जैसे ऊपर लेके गया, फिर नीचे आया, पानी के 10 या फिर मानिए कि 10-20 फीट ऊंचा से ऊपर से फिर ऊपर लेके गया। जो वो ऊपर लेके गया फिर जो नीचे आया साउंड स्लो हुआ, फिर वो साउंड फिर स्लो हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, शायद टेक्निकल फॉल्ट हो या फिर कुछ हो, तो वो सीधा पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद लड़का ने देखा तो हमको फ़ोन किया, हम चांडिल बाज़ार में थे, कि बोल रहा कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने देखा। पहले तो हम लोग को भी विश्वास नहीं हो रहा था, ये लोग तो करतब करते रहते हैं, हो सके नहीं दिख पाए हो गए, वो निकल के। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।